हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ, जहां पर आज हम सिट्रस ट्रैप स्पिन के पार्ट 6 को देखेंगे। और हाँ, इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाकर देखकर आओ, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। और हाँ, ये होने वाला है इसका पार्ट 6, मतलब 5 आ गए हैं और उनकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर वीडियो चैनल पर भी अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। और अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें मात्सुरी दिखाई जाती है, जो कि अभी ट्रेन से उतरी है और वो कहती है, अब तो तुम सिर्फ मेरी हो यूज़ू, और मैं चान हमारे बीच में नहीं आ सकती है। और इतना कहकर वो जाने लगती है। फिर हमें यूज़ू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी यूज़ू सोफे पर बैठे हुए टीवी देख रही होती है और सोफे के दूसरे कॉर्नर में अपनी मेचान बैठी होती है। और यूज़ू टीवी देखते हुए भी अपनी मेचान को बार बार देख रही होती है, जो चीज़ देख के अपनी मेचान कहती है, यूज़ू तुम मुझे बार बार क्यों देख रही हो? और यूज़ू कहती है, जैसे कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों देख रही हूँ। ने वो मेरे साथ बाथरूम पे, और तभी इसकी मॉम पीछे आती है और यूज़ू कुछ भी नहीं बोलती है। और मॉम कहती है, कुछ हुआ है? और यूज़ू कहती है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मॉम। और मेचान कहती है, तुम कुछ कह रही थी यूज़ू। इसकी मॉम कहती है, यूज़ू अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकती हो, बोल भी दो। मेचान कहती है, मॉम वो यूज़ू कह रही थी कि उसे घर में बोरिंग लग रहा है, तो क्यों ना बाहर चले। और इसकी मॉम कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों बाहर अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने जा सकती हो। और यूज़ू कहती है, नहीं नहीं, हम टीवी देख के चला लेंगे। और मेचान कहती है, वैसे बाहर हवा में जाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। और इसकी मॉम कहती है, हाँ यूज़ू जाओ, इसके साथ को घूमने जाना चाहिए। और यूज़ू अपने मन में कहती है, ये कितने चालाक है, इसने अपनी बात मुझसे मनवाने के लिए मॉम का सहारा लिया है। और फिर वो कहती है, ठीक है मॉम, हम जाते हैं। और इसकी मॉम कहती है, ये हुई ना बात। और यूज़ू कहती है, पहले मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ। और मेचान कहती है, मैं भी आ जाऊँ तुम्हारे साथ नहाने के लिए। और यूज़ू कहती है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रहो, अगर तुम आओगी तो मैं नहीं आने वाली हूँ बाहर। मेचान कहती है, ठीक है, मैं नहीं आती हूँ। और फिर ये चली जाती है। और इसकी मॉम कहती है, कुछ हुआ है तुम दोनों के साथ? तुम दोनों तो साथ में ही नहाती हो ना? यूज़ू जाते हुए कहती है, कब से मॉम, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, और जब मुझे याद आ जाएगा तब मैं इसके साथ नहा लूँगी, लेकिन अभी अकेले ही जाऊँगी। और यहाँ से चली जाती है। अपने में चान एक अजीब सी स्माइल करती है और यहाँ पर यूज़ू अपने बाथटब में जाकर बैठ जाती है और नहाने लगती है। तभी उसे में चान की बातें याद आने लगती है और वो अपने ब्रेस्ट को देखने लगती है और कहती है, सच में क्या? मुझे भी ये शेप में चाहिए। ओ नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। खैर, अब यूज़ू नहा के बाहर आती है और रेडी हो रही होती है और अपने बाल को सेट कर रही होती है। तभी अपनी में चान भी नहा के आती है। यूज़ू में चान को अपने पास आता हुआ देखकर मन में कहती है, हे भगवान, इस ठरकी से बचा लो मुझे प्लीज़। और मैं चान तो यहाँ पर हाथ लगाने लगती है, मतलब कंगी को, इसे नहीं। और यूज़ू कहती है, हश, बच गई। फिर मेचान कहती है, यूज़ू यहाँ पर तो आना। और यूज़ू कहती है, अब इसे क्या है? और फिर मेचान इसे बुला के कहती है, ज़रा इसे ठीक करना, मेरे कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं। यूज़ू कहती है, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या, तुम ठीक नहीं कर सकती हो? और मेचान कहती है, तुम मेरी बड़ी बहन हो ना, तो इतना तो कर सकती हो मेरे लिए। और यूज़ू अपने मन में फिर से कहती है, मोहम, आपने पता नहीं इसके डैड में क्या देखा और उससे शादी कर बैठी, मगर अपनी लड़की को तो देख लेती एक बार कि कैसी है। और फिर इसके कपड़ों को ठीक करने लगती है और तभी उसकी नज़र अपनी में चान के डिक पर जाती है, मतलब कि बैक पर। और वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं? मेचान कहती है, तुमसे ज़्यादा तो नहीं है, मुझे पता है तब तक, वैसे तुमने ये क्यों पूछा? और यूज़ू कहती है, कुछ नहीं, बस यूँ ही पूछ लिया, बात करना चाहती थी।
से मेचान हम दोनों 4 साल से साथ में है ना, तो फिर मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि या नहीं। मेचान कहती है पहले तो हम 3 साल हाई स्कूल में थे, उसके बाद हमने मतलब कुछ नहीं। जू कहती है क्या आशा, क्या कह रही हो तुम, कुछ कहना चाहती थी तुम ना। और मेचान कहती है कुछ नहीं, वो तो बस हम सफारी में घूमने गए थे वही। जू कहती है अच्छा क्या हम घूमने भी गए थे, फ़ोटोज़ होंगी ना। और मेचान कहती है उस वक्त मेरा फ़ोन डेड हो गया था और तुम लाई नहीं थी तो मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं। खैर उसके बाद अपनी मेचान अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने चाहती है और युजू कहती है ये तो मेरी फेवरेट है ना, तुम्हें कैसे पता। और मेचान कहती है हम 4 साल से सिस्टर्स हैं तो इतना तो पता ही होगा ना मुझे। कर यहाँ पर अपने युजू मेचान के काफ़ी नज़दीक आ गई होती है और मेचान की नज़रें पर अपने युजू के होठों पर जाती है एंड वो उन्हें देखती ही रहती है और उन्हें अपने उंगलियों से पकड़ने लगती है। तभी युजू समझ जाती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कहती है जल्दी रेडी हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ एंड यहाँ से जाने लगती है। तो अब ये दोनों जाने के लिए रेडी होती है और अपनी मेचान दरवाज़ा खोलती है। तभी उसका चेहरा बन जाता है और वो कहती है ये क्या है अब। और युजू कहती है क्या है, जल्दी करो हमें लेट हो रहा है, अभी हमें स्टेशन पर जाके ट्रेन भी पकड़नी है। और युजू देखती है कि यहाँ पर मात्सुरी आई होती है और अब मात्सुरी इन दोनों के सामने होती है और मेचान कहती है तुम आई हो, तुम थक गई होगी, मेरे घर पर आराम करो, हम दोनों शाम तक वापस आ जाएंगे। और मात्सुरी कहती है ठीक है तुम दोनों आते हो तब तक मैं वेट कर लूँगी अकेली यूँ ही तन्हा। और युजू कहती है वैसे हम दोनों अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं, तुम आना चाहोगी और वैसे भी मुझे भी कंपनी मिल ही जाएगी। और मात्सुरी कहती है क्यों नहीं, मैं ज़रूर आना चाहूँगी। और मेचान कहती है युजू ये हम दोनों की प्लानिंग थी, हमें जाना है दोनों को। युजू कहती है ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, अगर ये नहीं आएगी तो फिर मैं भी नहीं आने वाली हूँ, तो तुम क्या चाहती हो इसे साथ ले लूँ। और मेचान कहती है ठीक है तुम हमारे साथ आना चाहोगी। और युजू कहती है तुम थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकती हो। और मेचान कहती है मात्सुरी जी आप हमारे साथ आना चाहोगी। और मात्सुरी कहती है अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं ज़रूर आऊँगी। और यहाँ पर मात्सुरी ईवल वाली स्माइल करती है और मेचान इसे देख लेती है, फिर कहती है ओ नहीं कबाब में चड्डी। और अपनी मात्सुरी इसके पास आती है और इसके कान में कहती है कबाब में चड्डी नहीं हड्डी होता है, ओके। मेचान कहती है हाँ वही। और युजू कहती है वैसे चले क्या अब, या फिर तुम दोनों को और भी बातें करनी है। और ये तीनों ही स्टेशन पर जाते हैं और ट्रेन आती है। तब अपनी मेचान जल्दी अंदर चली जाती है क्योंकि उसने देखा था कि वहाँ पर 2 सीटें खाली है और वहाँ जाकर वो पहले बैठ जाती है और अपनी युजू को बुलाती है और कहती है युजू जल्दी आ जाओ, इससे पहले कोई आके बैठ जाए। और युजू कहती है मैं वहाँ पर कैसे बैठ सकती हूँ जबकि मेरी फ्रेंड यहाँ पर खड़ी है। और मेचान कहती है समझ गई मैं, आ जाओ तुम दोनों बैठ जाओ यहाँ पर, आइए मैम यहाँ पर बैठ जाइए मात्सुरी जी। और मात्सुरी कहती है क्यों नहीं। और फिर ये तीनों ही दूसरे स्टेशन पर उतरते हैं और अपने रास्ते पर जाने लगते हैं। और यहाँ पर अपनी मेचान युजू का हाथ पकड़ के चलना चाह रही होती है, मगर यहाँ पर युजू मात्सुरी के साथ मस्ती कर रही होती है। और अपनी मेचान कहती है देखो तो सही, इसे अपने सिस का हाथ पकड़ने में इतनी दिक्कत आ रही है लेकिन उसके तो वो ऊपर जा रही है, अब कल मुही दूर हो जा उससे। और ये चीज़ मात्सुरी देख लेती है और फिर युजू के साथ और भी ज़्यादा मस्ती करने लगती है। और अपनी मेचान इसे देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। फिर ये लोग अम्यूज़मेंट पार्क में पहुंचते हैं और मात्सुरी कहती है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ। और फिर ये चली जाती है और मेचान कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ। और युजू कहती है मैंने क्या किया। और मेचान कहती है तुम मुझसे चिपक रही थी मात्सुरी के साथ, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
युजू कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, मैं थोड़ी ना उसे लेकर भाग जाऊंगी, और वैसे तुम्हें मेरे फ्रेंड से क्या दिक्कत है। और मेचान कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वो नहीं कहना चाहती थी। और युजू कहती है तो फिर क्या कहना चाहती थी, तुम मुझ पर इतनी पाबंदी क्यों लगा रही हो। चीज़ को हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी स्टेप सिस्टर हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, तुम मेरी। और तभी यहाँ पर मात्सुरी आ जाती है टिकट लेके। युजू कहती है चलो अब चलते हैं, और मात्सुरी कहती है वो युजू में सिर्फ 2 ही टिकट ले पाई क्योंकि वहाँ पर भीड़ थी तो मिली नहीं ज़्यादा। और युजू कहती है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। और मात्सुरी कहती है लेकिन मेचान का क्या, वो यहाँ पर क्या करेगी। और युजू कहती है वो नहीं आना चाहती है क्योंकि उसे झूले से डर लगता है। और यहाँ से ये दोनों जाने लगते हैं और मेचान कुछ भी नहीं बोल पाती है, और उसे युजू की बात याद आती है कि हम दोनों सिर्फ स्टेप सिस्टर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये बात याद करके अपनी मेचान के आंख में आंसू आ जाते हैं, और वो कहती है तुमने कहा कि मुझे वहाँ पर बैठने में डर लगता है, जबकि हम दोनों कई बार उस राइड में बैठे हैं। क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और तभी उसे मात्सुरी का कॉल आता है, और वहाँ पर कोई बोल रहे ही रहा होता है। और अपनी मेचान अपने कान पर फ़ोन लगाती है तो उसे सुनाई देता है कि अभी भी मात्सुरी और युजू एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तो असल में मात्सुरी ने मेचान को ये सुनवाने के लिए ही कॉल किया था ताकि मेचान उससे जले और काफ़ी दुखी हो जाए। खैर फिर यहाँ पर अपनी मात्सुरी इससे परेशान कर रही होती है, और युजू कहती है उसे तो छोड़ दो प्लीज़, मेरी स्कर्ट छोड़ दो एंड इन्हें दबाना बंद करो। और फिर मात्सुरी कहती है चलो मैं एक बात पूछती हूँ, वैसे तुम्हें तुम्हारी सिस्टर कैसी लगती है। युजू कहती है वो काफ़ी अनोइंग है, मुझे पूरे दिन परेशान करके रख देती है, और जब मैं सोती हूँ तब भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो मुझ पर आ ना जाए। सच कहूँ तो वो बहुत बड़ा सर दर्द है मेरे लिए। और ये सारी बातें सुनकर मेचान की आंखें फिर से भर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और यहाँ पर अपनी युजू कहती है मात्सुरी मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे लिए कोई रो रहा है। और मात्सुरी कहती है नहीं नहीं, वो तुम्हारे सर पर चोट लगी थी ना, इसी वजह से शायद ये सब तुम्हें फील हो रहा है। युजू कहती है मात्सुरी क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ था। और मात्सुरी कहती है पहले तुम रिकवर हो जाओ उसके बाद बताऊंगी। और युजू कहती है सब मुझे यही कह रहे हैं। मात्सुरी कहती है ठीक है बताती हूँ, वैसे तुम पर किसी ने अटैक किया था। और युजू कहती है किसने किया था। और मात्सुरी कहती है वो तुम्हारी जो सिस्टर है ना। और युजू कहती है मुझे पता था कि उसने ही कुछ ना कुछ किया है। और मात्सुरी कहती है नहीं नहीं उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता है, मगर इतना पता है कि उससे कुछ लेना देना था उस सिचुएशन में। युजू कहती है जाने दो, वैसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं है तो इसे कुछ कह के कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पर हम मेचान को देखते हैं जो कि एक पॉन्ड के सामने खड़ी होती है और उसे अपनी कुछ मेमोरीज याद आती है युजू के साथ वाली। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी युजू और मेचान यहाँ पर घूम रहे होते हैं और वो रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर तभी अपनी युजू इसका हाथ पकड़ लेती है ज़ोर से और इसे किस ही करते रहती है। ये किस काफ़ी लंबी होती है और यहाँ पर कई सारी पब्लिक इन्हें ही देख रही होती है। खैर यहाँ पर प्रेजेंट में अपनी मेचान कहती है युजू तुम कब वापस आओगी, और फिर यहाँ पर घूमने लगती है। मेचान घूम रही होती है और कई सारी शॉप्स को देख रही होती है और मेचान के पीछे एक बंदा आ रहा होता है जो कि इसे पहचानने का ट्राई कर रहा होता है। और फाइनली वो मेचान को बुलाता है और कहता है ओह ये तो आप है मैम, आपकी फ़ोटो। और मेचान कहती है वैसे मैंने तो कोई भी फ़ोटो अभी क्लिक नहीं करवाई है। और ये कहता है नहीं नहीं अभी की नहीं, जो आप लास्ट टाइम आए थे उसकी। पता है आपने और आपके पार्टनर ने 15 से 20 मिनट तक एक ही स्टाइल में किस किया था।
मैंने आप दोनों की एक फ़ोटो ली थी, वही फ़ोटो अब मेरे पास है, तो आप लेना चाहेंगी? और मेचान कहती है, क्या तुम्हारे पास सच में है? तो मुझे दे दो। ये कहता है, वैसे आपकी पार्टनर कहाँ पर है? वो आप दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे उस दिन। और मेचान कहती है, उस खुशी को किसी की नज़र लग गई। ये कहता है, क्या मैम? और यूज़ु मेचान कहती है, आपको उसका नाम याद है? और ये कहता है, हाँ मैंने सुना था लास्ट बार। और मेचान कहती है, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मिलते हैं। के बाद मेचान एक और राइड पर जाती है जहाँ पर वो दोनों पहले बैठा करते थे। और तभी मेचान को पीछे से आवाज़ आती है, दीदी रुको। और मेचान जब पीछे देखती है तो वो पाती है कि यहाँ पर सुनसुके और फुजिवारा होते हैं। मेचान कहती है, तुम दोनों वैसे जापान कब आए? और फुजिवारा कहता है कि हम परसों ही आए हैं। और मेचान कहती है, सुनसुके तुम्हें ये खुश तो रखता है ना, मुझे बता देना। और सुनसुके कहता है, हाँ मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन ये मुझे हर खुशी देने के ट्राई करते हैं। मेचान कहती है, वैसे फुजिवारा तुम इस चेयर पर से कब खड़े होने वाले हो? और फुजिवारा कहता है, थोड़े और मंथ लगेंगे। वैसे यूज़ू कहाँ पर है? और मेचान कुछ भी नहीं बोल पाती है। और फुजिवारा कहता है, सुनसुके तुम घूम के आओ जल्दी वापस। और फिर मेचान इसे पूरी बात बताती है। और फुजिवारा कहता है, सॉरी, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन सच में मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। मेचान कहती है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, लेकिन मुझे उसका ऐसे रूडली बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी यहाँ पर फुजिवारा कहता है, कोई नहीं, ऐसा होता है, आप सुनसुके को ही देख लो, वो मुझे नहीं जानता है, फिर भी हम दोनों साथ में रहते हैं। और आप भी ऐसे ही प्यार जताने का ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी तो उसे याद आ जाएगा। वैसे भी आपके साथ आपकी यूज़ू तो है ना, मेरे पास तो मेरा फ्रेंड नहीं है अभी। और अपनी मेचान को हिमेको की बात याद आती है और वो हिमेको को फ़ोन करती है और कहती है, कहाँ पर हो तुम? और हिमेको कहती है, मैं अभी हारुमी के साथ डेट पर आई हूँ, तुम थोड़ी देर बाद फ़ोन कर सकती हो? मेचान कहती है, ये कब हुआ वैसे? हिमेको कहती है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें सब बताती हूँ, प्लीज़ अभी रख सकती हो फ़ोन। और यहाँ पर हारुमी इससे काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि ये इसके मर्ज़ी के कपड़े पहन के नहीं आई होती है। और हिमेको कहती है, सॉरी, अब माफ़ गिव कर दो मुझे। हारुमी कहती है, ठीक है, जब तुम अपने कान पकड़ोगी तब मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। और हिमेको कहती है, क्या तुम ये सब चाहती हो? और फिर भी वो अपने कान पकड़ लेती है और हारुमी इसे अपने पास लाकर अपने सीने से चिपका लेती है। यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हारुमी कहती है, तुम कितनी क्यूट हो हिमेको। और हिमेको कहती है, अपने संतरों के बीच में से मुझे बाहर निकालो, मेरी सांस घुट रही है। और हारुमी कहती है, सॉरी गलती हो गई। के बाद यहाँ पर मेचान अभी भी फुजिवारा से बात कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि अपनी यूज़ू यहाँ पर आती है और वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सिस। मेचान कहती है, फुजिवारा हम फिर कभी मिलते हैं, चलो बाय। और फुजिवारा यहाँ से चला जाता है। यूज़ू कहती है, वो कौन है था? काफ़ी हैंडसम बंदा है। तुम उसे कैसे जानती हो? तुम्हें पता है वो कौन है? और मेचान कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि वो कौन है और तुम अपनी बात करो। और यूज़ू कहती है, हाँ मैं तो भूल गई मेचान, मुझे एक लड़का पसंद आया है और तुम उसके साथ मेरे लिए बात करोगी? मात्सुरी उसकी डिटेल लेने गई है। और मेचान कहती है, क्या तुम्हें एक लड़का पसंद आ गया? कौन है वो? कहाँ पर है? और यूज़ू अपनी उंगली इस तरफ घुमाने लगती है। और तभी यहाँ पर सीन कट हो जाता है और यहाँ पर हम मिज़ुहा को देखते हैं जो कि एक दीवार के सहारे पर बैठा होता है और उस पर किसी ने गन पॉइंट कर रखी होती है। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना वाकिया होता है जो कि कहता है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के क्यों रखी? और मिज़ुहा कहता है, बॉस अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप अपने ही फैमिली मेम्बर को मार देते, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेचान को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ये सब उसने किया है। और वाकिया कहता है,
जो भी हो, लेकिन तुमने मुझे ये चीज़ नहीं बताई है। तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि हमारे धंधे में झूठ की कोई भी जगह नहीं है। सॉरी फ्रेंड, मगर तुम्हें मरना पड़ेगा। और तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो कैसा लगा ये पार्ट मुझे बता देना। एंड मिजुहा और इसकी स्टोरी तुम आगे जानना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा।